हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचएससी कॉमर्स। माय नेम इज प्रोफेसर राम। आज हम एचएससी कॉमर्स का मैथ्स का सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने स्कूल टाइम पे ही डिटरमिनेंट वाला टॉपिक देखा था कि किसी भी डिटरमिनेंट किस तरह से निकालना है। तो हम डिटरमिनेंट को हमेशा दो वर्टिकल लाइन से शो करते थे। अब यहाँ पे मैट्रिसेस देखने वाले जिसमें हम किसी भी एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में या फिर उसे हम रेक्टेंगुलर शेप में शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिए हैं 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8। इसको मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में या फिर शेप में इंक्लोज किया है। यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है यहाँ पे इसको मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ। और अगर मैंने इसको ए एज्यूम किया है तो एलिमेंट्स को दिखाते वक्त मैं उस लेटर का स्मॉल वर्ड इस्तेमाल करूंगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये 0 है तो इसके लिए मैं स्मॉल वर्ड ए इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, इसके अंदर कुछ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रोज क्या होते हैं? जो आपको हॉरिजॉन्टल नंबर्स दिख रहे हैं इसको हम रोज बोलते हैं। इस तरह से 3 रोज दिख रहे हैं यहाँ पे R1, R2, R3। मैंने R3 3 रो यहाँ पे कंसिडर किया है। सिमिलरली 3 कॉलम्स दिख रहे हैं यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे C1, C2, C3 नेम किया है। अच्छा, जो रो एंड कॉलम बनाया है मैंने ये फर्स्ट रो में आता है 0 और फर्स्ट कॉलम में आता है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? A1, 1। ये फर्स्ट रो में आता है, सेकंड कॉलम में आता है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहला नंबर हमेशा रो को डिनोट करेगा और सेकंड नंबर आपका कॉलम को डिनोट करेगा। सिमिलरली जो 2 है ये फर्स्ट रो में आता है और थर्ड कॉलम में आता है। सिमिलरली नीचे वाला ये सेकंड रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है। 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से मैं बाकी नंबर्स का भी एलिमेंट्स का नंबरिंग कर देता हूँ। 2, 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें जो मैंने हर एलिमेंट को एक नाम दिया A1, A2, A12, A13। इसमें जो A11 दिख रहा है पहले वाला नंबर ऑफ रो, सेकंड वाला नंबर ऑफ कॉलम। उसी तरह से अगर एलिमेंट का नंबर ऑफ रो एंड कॉलम लिखा है यानी कि मैट्रिक्स का भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होगा। तो 3 रो है यहाँ पे, 3 कॉलम्स भी है तो मैं इसको इस तरह से शो करूंगा। नाउ इसमें जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मैंने लिखे हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और ठीक है, अब इसका जो एप्लीकेशन है हमें जैसे कि हम लोग ने स्कूल टाइम पे इक्वेशंस देखे थे। इक्वेशन 2 होते थे, 3 होते थे जिसको हम समीकरण भी हिंदी में बोलते हैं। उसमें 2 इक्वेशन होते थे तो 2 वेरिएबल्स होते थे x एंड y। उसे हम इक्वेशन की द्वारा सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर समझ लो कि बहुत 5, 6 या फिर 1000 इक्वेशन एक साथ दे दिए गए तो क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं। ऐसे केसेस में अगर जो इक्वेशंस होते हैं वेरिएबल्स होते हैं 1000, 2000, 12000 ऐसे अगर नंबर्स इक्वेशंस मिल जाते हैं तो उस केस में आपको इक्वेशन मैट्रिसेस के द्वारा मैट्रिसेस आपको हेल्प करेगा और मैट्रिसेस से आप वो जो इक्वेशंस बने हैं 1000 या फिर 2000 उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैट्रिक्स एक्चुअली यूज कहाँ होता है? फॉर एग्जांपल किसी पॉपुलेशन है, पीपल्स ऑफ पॉपुलेशन, तो या फिर कोई पीपल्स है उनके वेजेस निकालने हैं, थाउजेंड्स में है, या फिर समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स में भी इस्तेमाल होता है, या फिर कोई बड़ा डाटा है, बहुत बिग डाटा है और हमें ग्राफ पे सब प्लॉट करना है, उस वक्त भी मैट्रिसेस हमें हेल्प करता है। ठीक, मैट्रिसेस के टाइप्स देखने वाले हैं। थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि वो मैट्रिसेस में क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब हम उसके टाइप्स देख लेते हैं। तो मैंने कुछ मैट्रिसेस बनाए हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के। जो कि पहला वाला मैंने यहाँ पे एक जो मैट्रिसेस बनाया है इसमें एक रो सिर्फ दिख रहा है, कॉलम्स तो 3 है लेकिन रो एक ही है, सिंगल रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली सेकंड वाला केस देखना, इसके अंदर रो कितने हैं? 3 है, कॉलम 1 है, तो यहाँ पे एक कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलना है।
अच्छा, ये ऑर्डर बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया, यहाँ जो दिखता है वो ऑर्डर होता है। नेक्स्ट, ये थर्ड वाला जो है यहाँ पे मैट्रिक्स में 0 0 0, अगर मैट्रिक्स में पूरा एलिमेंट 0 होता है तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर 0। फोर्थ यहां पर ओके, इसमें देखना कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो रो एंड कॉलम यहाँ पे सेम है। तो अगर नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जाम्पल मैं m से डिनोट करता हूँ और नंबर ऑफ कॉलम्स n से डिनोट करता हूँ, और दोनों भी क्या इक्वल है। जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेम रहते हैं तो हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम रहेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, यहां देखो, यहाँ पे जो एक डायगोनल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। दो डायगोनल्स होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये जो इस पहले वाला यहाँ जो डायगोनल लिख रहा है इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और अगर किसी भी मैट्रिसेस में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की वैल्यूज कुछ होती है, और अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ये जो जीरो दिख रहा है ये जीरो हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि थर्ड सेकंड केस देख लो, यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में वैल्यूज है बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ वैल्यू रहेगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेंगे। तो यहाँ पे लिखना है नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 और डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ वैल्यूज होंगे। अच्छा, इसी में कुछ स्पेशल केसेस हैं यहाँ पे, ये डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें कुछ दो स्पेशल केसेस हैं कि अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स है यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल अगर उसका वैल्यू सेम होता है तो हम उसे स्केलार मैट्रिक्स कहते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं तो हम उसको स्केलार मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, स्केलार मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स में ही सेकंड केस है एक स्पेशल, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स सेम भी है बट 1 है, तो हम इसे यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिटी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या रहेगा इसमें, डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स सेम, यहां पर सेम भी है प्लस 1 भी है, तो उसको बोलना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट, 6 वाला कैसे, यहां पर 6 में देखना कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 3 1, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि जो लेफ्ट में है वही राइट में दिख रहा है, -1 -1, 5 5 4 4। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दोनों साइड के कंसेक्यूटिव साइड के सेम होने चाहिए। और वही केस मैंने थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट लिखा है कि ये जो माइनस दिख रहा था मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया है, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स दिख रहे हैं अपोजिट साइड में डायगोनल एलिमेंट्स के, ये -1 1 5 -5 4 -4, ऐसे केसेस में हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आपको एक नया जो टाइप है उसमें बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको बीच में ही इन्वर्स निकालते वक्त पूछा जाएगा। एक टॉपिक है इन्वर्जन, उसमें आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसका एक और नाम है नॉन इनवर्टिबल। क्या नाम है, नॉन इनवर्टिबल। और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो उसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर इनवर्टिबल मैट्रिक्स।
तो कभी भी क्वेश्चन भी आता है कि दिया हुआ मैट्रिसेस आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या फिर नॉन इन्वर्टिबल है, तो उस केस में आप उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो आप उसे नॉन इन्वर्टिबल बोल देना, और अगर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो इसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोल देना। सिंगुलर नॉन सिंगुलर का इस्तेमाल करना है वर्ड, जब आप इनवर्स निकालोगे उस वक्त आपको सिंगुलर है नॉन सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल करना है। 9th यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे मैंने ए की कुछ वैल्यू ली है और यहाँ पे ए के ऊपर ये जो मैट्रिक्स है उसको मैंने ए नाम किया है, ए नेम दिया है, और ए के ऊपर मैंने टी लिखा है ना। यहाँ टी का मतलब है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज TRANSPOSE, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब क्या, जो भी आपका रो वाला एलिमेंट होगा वो कॉलम वाला एलिमेंट बन जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ए में फर्स्ट रो में एलिमेंट जो है 1 2 ये आप कॉलम में लिखोगे, और सेकंड रो में जो एलिमेंट दिख रहा है 3 and 4 वो आप सेकंड कॉलम में लिखोगे। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम इनवर्स निकालेंगे लेकिन डायगोनल मेथड से। तो डायगोनल मेथड ट्रांसपोज निकालेंगे लेकिन एडजॉइन मेथड से निकालोगे, उस वक्त आपको ये यूज लगेगा। नेक्स्ट 10th यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल है ऊपर की तरफ देखना 0 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर एक 0 बनाया है मैंने ट्री, और एक ट्रायंगल शेप फॉर्म कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ 0 ट्रायंगल शेप फॉर्म करता है तो हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उल्टा बोलना है आपको। अगर ऊपर 0 ट्रायंगल बनाता है तो नीचे आप उसको क्या लिखोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यही केस कि एलिमेंट्स आपको दिए है नीचे, अगर आपको 0 एक ट्रायंगल बनाता है तो आप उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि गिवन मैट्रिसेस को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करो, कन्वर्ट करो, या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, या फिर एक एक्सरसाइज है जहां पर आपको अननोन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अननोन वैल्यूज निकालने के लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में आपको इसी तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालोगे।